स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन टू फाइंड HCF एंड LCM. So first we will revise definition of HCF and LCM. So HCF means highest common factor and it means product of the smallest power of each common prime factor in the numbers. स्टूडेंट्स, हम यहाँ एक एग्जाम्पल के थ्रू डेफिनेशन समझ लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ आए कि HCF फाइंड आउट किस तरह से करना है और साथ ही आप डेफिनेशन का मतलब भी समझ पाओगे. सो हेयर फर्स्ट वी टेक एनी टू नंबर्स. सपोज हेयर वी टेक 510 एंड 92. अब इसके बाद आपको प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है 510 एंड 92 का. अब प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट होने के बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कॉमन प्राइम फैक्टर. सो हेयर कॉमन प्राइम फैक्टर इज 2. ओके, यहाँ कॉमन प्राइम फैक्टर है 2. अब इसके बाद आप ऑब्जर्व करोगे इनकी पावर्स. सो यहाँ इस 2 की पावर है 1 और इस 2 की पावर है 2. सो बाय डेफिनेशन वी वांट स्मॉलेस्ट पावर कॉमन प्राइम फैक्टर. सो वी टेक और वी चूज दिस 2. ओके, अब यहाँ 2 के अलावा और कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है. अगर कोई कॉमन प्राइम फैक्टर होता तो हम उस कॉमन प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट लेते इस 2 के साथ. ओके, हम क्या करते, उस कॉमन प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट लेते इस 2 के साथ और जो भी आंसर होता वो होता आपका HCF. देयरफॉर हियर HCF of 510 and 92 will be 2 only. Now next is LCM. So LCM means least common multiple and it means product of the greatest power of each prime factor involved in the numbers. Students, यहाँ हम सेम एग्जाम्पल फॉलो करते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और इजीली डेफिनेशन का मतलब समझ आए. सो फॉर 510 एंड 92. ओके, यहाँ हम 510 एंड 92 के लिए सबसे पहले हम यहाँ दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर लेते हैं. ओके, दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट होने के बाद आपको आइडेंटिफाई करना है अगेन कॉमन प्राइम फैक्टर्स. ओके, सो हियर कॉमन प्राइम फैक्टर इज 2 अगेन. ओके, अब इस 2 की पावर है 1 एंड इस 2 की पावर है 2. अब बाय डेफिनेशन वी वांट ग्रेटेस्ट पावर प्राइम फैक्टर. सो हियर वी चूज दिस 2. ओके, 2 अब और कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है. अब इसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे अनकॉमन प्राइम फैक्टर्स की. सो यहाँ अनकॉमन प्राइम फैक्टर है 3, 5, 17 एंड 23. सो देयर आर टोटल 4 अनकॉमन प्राइम फैक्टर्स. अब इसके बाद आपको प्रोडक्ट लेना है. ओके, अब इसके बाद आपको प्रोडक्ट लेना है कॉमन और अनकॉमन प्राइम फैक्टर का और जो भी आंसर होगा वो होगा आपका LCM. So therefore LCM of 510 and 92 is equal to 23,460. Okay, I hope कि आपको दोनों डेफिनेशन अच्छे से समझ आई होंगी. Now next we will see first example. Example number 1, which is find the LCM and HCF of 336 and 54 by prime factorization method. अब हमने ऑलमोस्ट ये तो देख लिया कि LCM एंड HCF फाइंड आउट कैसे करना है. अब हम यहाँ इस एग्जाम्पल में स्टेप बाय स्टेप वापस रिवाइज कर लेंगे और साथ ही आपको ये मैं बताऊंगी कि प्राइम फैक्टर्स किस तरह से फाइंड आउट करना है. सो चलिए फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले 336 के प्राइम फैक्टर्स. सो आपको प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले ऐसा प्राइम चूज करना है जो स्मॉलेस्ट हो और 336 को डिवाइड करे. सो हेयर 2 is smallest prime which divide 336. 2 एक ऐसा smallest prime है जो 336 को divide करता है. So after dividing you get 168. अब इसके बाद आपको again ऐसा smallest prime choose करना है जो 168 को divide करे. Again we take 2 और आपको डिवीजन के बाद यहाँ पर 168 को 2 से डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा 184. 184 को हम वापस डिवाइड करेंगे 2 से, आपको मिलेगा 42. 42 अगेन डिवाइड करेंगे हम 2 से तो आपको मिलेगा 21. बट यहाँ 21 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2. सो वी चूज नेक्स्ट स्मॉलेस्ट प्राइम विच इज़ 3. ओके, सो आफ्टर डिवाइडिंग 21 by 3 we get 7 and 7 is divisible by
7, सो 7 1 जा 7। अब हम यहाँ प्रोसेस और या हम यूँ कह सकते हैं कि हम यहाँ डिवीजन स्टॉप करेंगे, आपको डिवीजन करना है 1 आने तक। ओके, अब स्टूडेंट्स ये जो आपको प्राइम नंबर्स मिले हैं या प्राइम नंबर्स का सेट मिला है, यही है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 336। ओके, सिमिलरली आप फाइंड आउट करेंगे 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि आपको मिलेगा ये। अब नेक्स्ट वी विल राइट फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 336 एंड 54. So 336 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 7, and which is equal to 2 raised to 4 multiplied by 3 multiplied by 7, and 54 is equal to 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3, which is equal to 2 multiplied by 3 raised to 3. ओके, अब नेक्स्ट आपको मेथड पता है, आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कॉमन फैक्टर। सो यहाँ कॉमन फैक्टर है 2, फर्स्ट कॉमन फैक्टर है 2, और हम इसके बाद ऑब्जर्व करेंगे इनकी पावर्स। सो यहाँ 2 की पावर है 1 और इस 2 की पावर है 4। सो बाय डेफिनेशन हम चूज करेंगे इस 2 को। ओके, अब नेक्स्ट कॉमन प्राइम फैक्टर है 3। ओके, और इस 3 की पावर है 1 और इस 3 की पावर है 3। सो बाय डेफिनेशन वी चूज दिस 3। अब इसके बाद आपको प्रोडक्ट लेना है इस 2 का और इस 3 का, और जो भी आंसर होगा या जो भी प्रोडक्ट होगा वो होगा आपका HCF। Therefore HCF of 336 and 54 is equal to 2 multiplied by 3, which is equal to 6. Okay, now next we will find LCM. So LCM फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले स्टेप आपको आइडेंटिफाई करना है कॉमन फैक्टर्स। सो हियर कॉमन फैक्टर अगेन 2, फर्स्ट कॉमन फैक्टर इज 2, and this 2 has power 4 and this 2 has power 1. By definition we choose this 2. Okay, now next we identify next common prime factor. So next common prime factor is 3, and this 3 has power 1 and this 3 has power 3. So we choose this 3 raised to 3. Okay, and अब इसके बाद और कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, हमने चूज़ किया यहाँ 2 raised to 4 और 3 raised to 3. अब कॉमन प्राइम फैक्टर आइडेंटिफाई करने के बाद, चूज़ करने के बाद आपको आइडेंटिफाई करना है अनकॉमन प्राइम फैक्टर. सो अनकॉमन प्राइम फैक्टर इज हियर 7. ओके, 7 इज ओनली वन अनकॉमन प्राइम फैक्टर इज हियर. अब इसके बाद अनकॉमन और कॉमन प्राइम फैक्टर्स का आपको प्रोडक्ट लेना है, और जो भी प्रोडक्ट होगा वो होगा आपका LCM. सो देयरफॉर LCM of 336 and 54 is equal to 2 raised to 4 multiplied by 3 raised to 3 multiplied by 7. Okay, and which is equal to 3024. Students, यह एक चीज़ नोट कीजिए, 2 raised to 4 is common prime factor, 3 raised to 3 is also common prime factor, and 7 is uncommon prime factor. और हमने यहाँ टुगेदर इन तीनों का प्रोडक्ट लिखा है, और वो आंसर है 3024, और ये है आपका LCM ऑफ 336 एंड 54. सो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ आया हो. Now from the example above, you can note one more interesting concept, that is product of HCF and LCM of 336 and 54 is equal to product of 336 and 54. You can check it. Thus, for any two positive integers A and B, HCF of AB multiplied by LCM of A and B is equal to A multiplied by B. Student, this is very important
formula. Now next we will see example number 2, which is find the HCF of 96 and 404 by the prime factorization method, hence find their LCM. Students, यहाँ हम सबसे पहले find out करेंगे HCF of 96 and 404. उसके बाद हमें find out करना है LCM by formula. ओके, सो HCF फाइंड करने के लिए हम यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे. तो उसके लिए हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टर्स 96 के और 404 के. सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96 आर 96 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 2⁵ मल्टीप्लाई बाय 3. नाउ नेक्स्ट 404 इज इक्वल टू 2 multiplied by 2 multiplied by 101, which is equal to 2⁵ multiplied by 101. So student, यहाँ हमने प्राइम फैक्टर्स लिख लिए हैं. अब बाय डेफिनेशन आपको HCF फाइंड आउट करना है. सो आपको पता है HCF किस तरह से फाइंड आउट करना है. सो HCF will be HCF of 96 and 404 is equal to 2⁵ is equal to 4. Also LCM of 96 and 404 is equal to 96 multiplied by 404 upon HCF of 96 and 404, which is equal to 96 multiplied by 404 upon 4, and it gives 9696. Okay student, यहाँ हमने सबसे पहले HCF फाइंड आउट किया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और LCM फाइंड आउट किया बाय फॉर्मूला. आपने जो लास्ट फार्मूला देखा बस उसे यहाँ हमने मॉडिफाई किया है. ओके, और फार्मूला में वैल्यूज पुट करके आपने LCM फाइंड आउट करना है बस. सो यहाँ आपका HCF है 4 और LCM है 9696. सो आई होप कि आपको ये भी समझ आया होगा कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और साथ ही साथ फार्मूला किस तरह से यूज़ करना है. So students, one question arises here, that is product of three numbers equal to the product of their HCF and LCM? Think about it. So you can try for the numbers 6, 72 and 120. यहाँ आप इन तीनों नंबर्स को यूज़ करके पता कर सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM होता है या नहीं. ओके, सो स्टूडेंट्स, if you like this video, please hit the like button and subscribe to our channel for more upcoming videos. Okay then, bye bye.